नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम मेरा भी एस्ट्रोटॉक में सिलेक्शन हो गया। बधाई हो जी, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। सभी मैम को। मेरा इंटरव्यू हुआ था पर उसका जवाब नहीं आया अभी तक। इस पे मैं एक आंसर देना चाहती हूँ। बहुत ही देसी आंसर है। एस्ट्रोटॉक मेरी या मेरे पिताजी की कंपनी नहीं है। गाइस, मैं आप लोगों की मदद कर रही हूँ बस, जो मैं कर सकती हूँ, समझ रहे हो आप। एस्ट्रोटॉक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई फंडिंग है, ना मेरे वो जानकार है, ना मेरे वो रिलेटिव है। बस इतना है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो उसकी वर्थ समझते हैं और आप लोगों को बहुत आसानी से हायर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं ना, मुझे पता है जिस जिस कोर्स से सिलेक्शन होगा तो हम उनके सर्टिफिकेट्स पहले ही भेज देते हैं। और जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो वो उनको पता है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो अगर आपसे वो सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे उनको पहले से ही पता है। समझ रहे हो। तो उनका अपना प्रोसेस है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो आपको 2 दिन बाद रिप्लाई करें, 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करें, 10 दिन बाद करें, सेम डे करें, मैं तो चाहती हूँ सबको सेम डे मिल जाए रिप्लाई। मेरी सैलरी में से थोड़ा ना कट रहा है कुछ भी, मेरे अकाउंट से थोड़ा ना कटेगा, है ना। तो मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप लोगों की लगे, मैं उनसे फॉलो अप करती रहती हूँ। बट बहुत ज्यादा पीछे पड़ जाएंगे ना तो फिर वो इरिटेट होंगे ना, ऑब्वियसली। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता रही हूँ जो किसी भी टैरो कोर्सेज में तो नहीं सिखाई जाती, मेरी नजर में तो नहीं है। और सिखाई भी जाती होंगी तो बहुत, जो 1.5-1.5 2-2 लाख के प्रोग्राम्स होते हैं ना टैरो के, जो वेस्टर्न कंट्रीज में सिखाए जाते हैं, वहीं पे ही मिलती हैं ऐसी ट्रिक्स। क्योंकि मुझे तो वहीं से मिली है और मुझे पता नहीं कि इंडिया में कोई ऐसी ट्रिक शेयर कर रहा होगा। बहुत अलग तरीके की ट्रिक है और बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो आप पहली ट्रिक लिख लीजिए। कभी भी आपके पास, आपको पता ही है लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको 2 चॉइसेस होती हैं, है ना। आप स्टक होते हो डिसीजन लेने में कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। फर्स्ट ऑप्शन किसको दूं, इसको दूं कि उसको दूं। इट हैपेंस और नॉट। बहुत डिफिकल्टी होती है ना कई बार, दोनों ही सिचुएशंस, दोनों ही चॉइसेस बड़ी अच्छी लगती हैं, पर तब भी हम समझ नहीं पाते। आपको क्या करना है, पूरा डेक लेना है। डेक पता है ना डेक क्या होता है। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको डेक ना पता हो। तो मतलब 78 कार्ड्स का बंडल, उसको डेक बोलते हैं, टैरो डेक। ठीक है। आपको वो टैरो डेक लेना है और जो भी समस्या है या जो भी दुविधा है, जिस भी डिसीजन में आप फंसे हुए हैं, जिसमें भी आपको आंसर चाहिए, उसको मन में बोलो और उसको शफल कर लो डेक को। ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना है। तो ये तो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है। ये जो कार्ड है ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ये अमावस्या का योग बन रहा है ना, यहाँ पे सन और मून दिख रहा है ना आपको, तो ये नो कार्ड है। तो यानी कि क्लियर है कि मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाऊंगी तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। और ज्यादा देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन में और क्या क्या चीजें मुझे समझ में आएंगी, तो मैं इसको स्टोरी इसकी पढ़ सकती हूँ ना। यहाँ पे ये एक पर्सन एक लीडर की तरह, एक राजा की तरह खड़ा हुआ है, उसके पीछे कर्टेन्स लग रहे हैं, उसमें स्टार्स बन रहे हैं, और एक रथ पे बैठा हुआ है। तो मतलब अच्छा कार्ड है ना, आपको समझ में आ रहा है ना ये, कि आपका होल्ड रहेगा, आपके पास पावर रहेगी। जो आपके क्लाइंट्स ना आपके फैन हो जाएंगे जब ये चीजें इनको एक्स्ट्रा बता दो। देखो, ऐसी गलती नहीं करनी। पूरे बैकग्राउंड में कहीं पे भी ग्रे कलर नहीं है, येलो कलर है। ग्रे कलर एंजल के कपड़ों में है, मेजर आर्कान। ठीक है। अब जी मैं बताती हूँ इसमें क्या है। आपको पता ही है वीनस है। वीनस का हमेशा मतलब लव, ब्यूटी, हार्मनी, ये रिप्रेजेंट करता है। और पीछे पूरा जो बैकग्राउंड है वो येलोइश एनर्जी का, बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। लव का कार्ड है तो ये इन दोनों की बॉन्डिंग को बता रहा है। अब जब भी किसी भी कार्ड में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, तो मतलब वो जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से। बच्चा जब दुनिया में आता है कुछ भी नहीं पहन के आता, और ना कुछ पहन के जाता जब आदमी दुनिया से जाता है। मतलब जैसे आया है वैसे ही जाना है। कंधे हमारे क्या बताते हैं, जिम्मेदारियां बताते हैं। यस और नो। हम बोलते हैं ना इसके कंधे पे भार बहुत है, पर इसके कंधे पे क्या है, मून है। मून मतलब रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, इमोशंस। तो ये अपने रिलेशन में, अपनी बॉन्डिंग्स में बहुत ही बैलेंस्ड है, क्योंकि दोनों पे है ना मून। तो जो टैरो सब्जेक्ट है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स ऑकल्ट साइंसेस में आते हैं, तो पता ही है आपको। ऑकल्ट मींस मिस्ट्री। मिस्ट्री मींस जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसको मतलब सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ये सारे सब्जेक्ट्स इतने डीप हैं, इतने गहरे हैं कि आप इनको 100 साल भी पढ़ लोगे तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। अनंत है, अनंत। इसलिए इसको ऑकल्ट और मिस्ट्री में बोला जाता है।
जबकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनका डेफिनेट सिलेबस है, इतना पढ़ लो हो जाएगा। बीटेक में 40 सब्जेक्ट पढ़ लो बीटेक हो जाएगी, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में इतना पढ़ लो तो एनफ हो जाएगा, टैरो में इतना पढ़ लो तो एनफ हो जाएगा। कोई ये एंडलेस है, इसलिए ये सब मिस्टेक सब्जेक्ट